Hi Cancer, welcome to Infinite Light Journey Tarot and how are you all? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे and ये जो है कैंसर सन मून एंड राइजिंग आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। मार्च मंथ आपका कैसा रहेगा हम देखेंगे, स्पिरिचुअली, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, एवरीथिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। कैंसर सन मून एंड राइजिंग आपका मार्च कैसा रहेगा। एंड या गाइज आप मेरी दूसरी रीडिंग्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। पिक अ कार्ड रीडिंग्स मैंने पोस्ट की है, कैंडल वैक्स रीडिंग भी पोस्ट की है एंड बाकी भी वीडियोस आप देख सकते हो जाके मेरी चैनल पे। आपको शायद हेल्प करेंगे वो, ठीक है। मैंने स्पिरिट एनिमल नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग भी पोस्ट की है, ठीक है। सो यहाँ पे है सैजिटेरियस एंड द एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। ओके, यहाँ पे एडवेंचर एंड अथॉरिटी की बात है, एक्शन की बात है। सैजिटेरियस जो है वो फायर साइन है, राइट। और कॉन्फिडेंस है कुछ नया करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक अंदर से एक वो मोटिवेशन सा फील होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा गुड फॉर्चून, गुड लक की एनर्जी है। सो येस, आपको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फॉर्चूनेट सा टाइम आपका आने वाला है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। एंड वर्ल्ड लेवल पे कुछ नेटवर्किंग भी हो सकती है। वाओ, वी हैव द रेवन विथ शमन एंड वी हैव, या मैंने एडवेंचर की बात की थी ना। सैजिटेरियस साइन इज द साइन ऑफ एडवेंचर और यहाँ पे भी ये और का वेल आई है। सो येस, डेयर टू डू थिंग्स डिफरेंटली कुछ डेयरिंग सा करने वाले हो। सिंगिंग भी हो सकती है, ट्रैवल है यहाँ पे, या मैंने वर्ल्ड लेवल की बात की थी नेटवर्किंग की, जर्नी, अटेम्प्ट द ग्रेट जर्नी विथ कॉन्फिडेंस। अगेन फ्रेंड्स, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रेजर्स है, वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली मे बी कुछ है यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेकर। वी हैव, यू आर अ ग्रेट क्रिएटर एंड मजिशियन। वाओ, शामन की एनर्जी आ गई है। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। और सैजिटेरियस के साथ इट्स लाइक आपके ड्रीम्स को आप एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काबिल बनने वाले हो यहाँ पे, बिकॉज वी हैव द गुड फॉर्चून, राइट। और अथॉरिटी है तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। मे बी कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, या तो कुछ जो चाहते हो ना आप एक्चुअली वो अचीव करने के लिए केपेबल हो, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है। एनिमल स्पिरिट्स या एलिमेंटल स्पिरिट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, उनके साथ आप एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हो। इवन एलिमेंट्स से मेरा ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि जैसे 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, राइट। आप इन चारों स्पिरिट्स से भी कनेक्ट कर सकते हो, नेचर के साथ। मतलब कि फायर मैजिक या वाटर मैजिक या कुछ है यहाँ पे, वाटर थेरेपी, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और कीपर ऑफ द मिस्ट्रीज, वाओ कुछ मिस्ट्री है, कुछ कुछ ऐसी हिडन चीज़ है जो शायद आपको पता चलेगी इस मंथ में। और आपके कुछ गिफ्ट्स है, ठीक है। आप कि वो टैलेंट्स एंड साइकिक एबिलिटीज़ कुछ लोगों के जो बाहर आ सकते हैं, कुछ तो है यहाँ पे। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, अगर आप उसमें टैप इन करोगे। और थोड़ा सा एक इंट्यूशन टेस्ट लेकर भी देख सकते हो आप लोगों के। नाउ लेट्स सी आपके करियर, आपके पढ़ाई में या फाइनेंसेस में कैसा रहेगा ये मंथ मार्च। we have 4 of wands and we have 4 and 4 of cups, okay. We have 5 of pentacles. सो मे बी आप लोगों को थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन या बोर्डम फील हो सकता है करियर को लेकर, या फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज में भी चल रहे हो, या आप किसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, थोड़ा सा बोर्डम वाला यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है मुझे। इट्स लाइक आपको मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। इट्स लाइक सुकून है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल आपको मज़ा नहीं आ रहा। कुछ लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा आपको शायद बाहर निकलना है। सो मे बी आप इसीलिए यहाँ पे एक्शन की बात थी कि हाँ कुछ एडवेंचर है, कुछ नया सा है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अपनी एक स्टेबल जगह को छोड़ के कहीं और जाना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग, मुश्किल सा हो जाता है। और उसी के लिए आपको ये एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके अंदर वो है, वो अगर आप वो हिम्मत करना चाहो तो कर सकते हो, ओके। या एंड इट्स लाइक आई डोंट नो, लेकिन मुझे दूसरा मैसेज ये मिल रहा है विद द 4 of cups की
थोड़ा सा ना यहाँ पे पार्टी वार्टी या ओवर इंडल्जेंस की बात है, इवन आपके एडिक्शंस है कुछ लोगों के यहाँ पे, जिसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, इस वजह से आप उस लेथार्जी में चले जाते हो और एक्शन जो आपको लेना चाहिए वो आप ले नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और ये एक आपका कंफर्ट जोन बन चुका है कि हाँ भाई मेरा तो कुछ होने नहीं वाला, मैं तो यही रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। सो इस चीज़ से बाहर निकलना है तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो दिस इज़ अगेन इट्स अ वेरी स्टेबल एंड सिक्योर थिंग। कोई आपका इवन होम बेस्ड या पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे, ठीक है। या तो वेकेशन टाइम है, आई डोंट नो, हॉलीडे पे कुछ लोग जा रहे हैं, इवन कुछ लोग ब्रेक ले रहे होंगे शायद अपने काम से या अपने पढ़ाई से भी शायद, ठीक है। कुछ टाइम के लिए मे बी मार्च में पॉसिबल है ये, तो ट्रैवल की बात है अगेन। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ में कैसा रहेगा कैंसर। we have the temperance and we have the 8 of swords. Okay, so this is it's a very बहुत ही अलग तरह का कॉम्बिनेशन है इन दोनों कार्ड्स का, ठीक है। टेम्परेंस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे है जस्टिस। ओके, कार्मिक बैलेंस की बात है, कर्मा की बात है, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं आपके। इवन विद दीज 2 कैट्स, जैसे आप देख रहे हो ये 2 बिल्लियाँ कैसे लड़ रही है और ये जस्टिस के तराजू पे दोनों बैठी रहे। सो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स है कुछ किसी के साथ आपका जो चलता रहता है हमेशा, और यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट है। सो इट्स लाइक मैं सही हूँ या तू सही है, वो एक है। तो आपको बैलेंस करने के लिए इसलिए यहाँ पे बैलेंस आया है टेम्परेंस के साथ, ठीक है। ये दोनों कैट्स कैसे लड़ रही है ना, लेकिन इट्स लाइक आई डोंट नो, कोई हायर पावर है या तो कोई आपका फ्रेंड है या कुछ तो है यहाँ पे, जज है कुछ लोगों का डेफिनेटली। कोई कुछ ऐसा हो सकता है, इवन लीगल मैटर या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपको कोई जज कर रहा है, या आप किस तरह से आप अपनी चीज़ों को रख रहे हो, आप अपना पॉइंट कैसे रख रहे हो, वो भी यहाँ पे देखा जा रहा है। सो आपको सोच समझ के चीज़ें करनी है, ठीक है। यही कहा जा रहा है। सो या आपको बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना, बैलेंस में रह के चीज़ें करनी है। थोड़ा सा अपने आप को, आई डोंट नो, आप लोग खुद पे भी शायद ध्यान देने वाले हो इस मंथ में, अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे। मे बी कुछ लोग ऐसी जगह पे जा सकते हैं, कुछ ऐसा वर्कआउट या जिम या योगा या कुछ ऐसा रूटीन फॉलो कर सकते हैं, डाइट प्लानिंग कर सकते हो आप लोग। आई डोंट नो, मुझे रिलेशनशिप्स में पर्सनल चीज़ें ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इट्स लाइक आपका फोकस शायद मेनली आप खुद पे ज़्यादा होगा इस मंथ में, बिकॉज मे बी आप लोग कुछ बेटर कुछ करना चाहते हो खुद के साथ। एंड यहाँ पे क्या, एक आँख बंद है और एक आँख खुली है, एंड यहाँ पे जैसे एक टांग पे खड़ी है, राइट। सो कंप्लीट बैलेंस एंड हार्मनी की बात है, पेशेंस की बात है। रिलेशनशिप में आई थिंक आपका जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ने वाला है इस मंथ में, और लेट गो भी आप करने वाले हो काफ़ी चीज़ें इस मंथ में, ठीक है। सो या डिप्लोमेटिक एंड पोलाइट जो मैंने कहा था वो यहाँ पे है। एंड इवन कुछ लोग कुछ खुद के लिए कुकिंग करके ऐसा कुछ कर सकते हैं, या सेलिब्रेशन है यहाँ पे, कपकेक्स है पीछे, इवन पेट्स को या किसी को खाना खिलाना। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, सो मे भी आप लोगों को थोड़ा सा ये जो रूटीन या ये कहते हैं ना कि हाँ भाई वो डाइट प्लान हो गया, कुछ भी हो गया, वो फॉलो में थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ आएगी, ठीक है। इट्स लाइक मे बी आप शायद खुद को कि काम है, फंस गया या फंस गई, लेकिन आपको वो पूरा तो करना ही है। इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर यू, राइट। मे बी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस वजह से मे बी आप शायद कुछ रिलेशनशिप्स को उतना टाइम ना दे पाओ, ठीक है, टू बी फ्रैंक। इट्स लाइक दैट्स वाई आपको फंसा हुआ और भी शायद फील होगा, या तो किसी रिलेशनशिप में आपको किसी के साथ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बट स्टिल आपका जो बैलेंस है वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। इट्स लाइक कि हाँ जो भी हो रहा है आप मे बी सरेंडर भी कर रहे हो अपनी इंट्यूशन पे और अपने स्पिरिट गाइड्स पे कि हाँ ठीक है, आपको जिस तरह से मेरी ये लर्निंग होनी है आप वो करवाओ मेरे थ्रू। या लेट्स सी आपके स्पिरिचुअल लेवल पे क्या मैसेजेस है कैंसेरियंस फॉर मार्च। वाओ, वी हैव द डेविल। डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक क्लेंजिंग, हाई लेवल ऑफ क्लेंजिंग एंड टॉक्सिसिटी है जो मे बी आप पे हावी हो सकती है मार्च मंथ में। कहीं पे तो आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ या कंट्रोल्ड फील करने वाले हो,
लेकिन मैंने यहाँ पे स्टार भी देखा, द स्टार आया है। सो दिस इज़ अ हीलिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द हीलिंग, ठीक है। ये विश फुलफिलमेंट की भी बात करता है, लेकिन अल्टीमेट क्लेंजिंग होती है स्टार में, ओके। सो थोड़ा टाइम अपने आप को दो, ये ब्रेक आपके लिए ज़रूरी है। किंग ऑफ कप्स भी आया है बॉटम में, सो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे शमन में, आपकी इंट्यूशन, आपकी हार्ट आपसे क्या कह रही है, आपको वो सुनना है। डिस्पाइट दिस डेविल, इट्स लाइक इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ठीक है। आप अगर इसको इस कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में डीपर जाओगे ना, अगर आप लोग टैरो देख रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है, या तो इवन नहीं भी देख रहे हो, फिर भी डेविल वर्ड सुन के आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे ये क्या आ गया, यू नो। डेविल ना हर किसी में होता है, ये शैडो पार्ट होता है, ठीक है। अपनी शैडोज़ को देखना और उसको एक्सेप्ट करना, अपने आप को प्यार करना, यू नो। जब आप वो चीज़ करोगे और जब आप ये देखोगे कि आपके अंदर क्या शैडोज़ है, यू नो, आप जस्ट इस कॉन्शियस अवेयरनेस में आना है कि हाँ मेरे अंदर ये है, ठीक है, और मुझे इसको बेटर करना है, अपने आप को इससे बाहर निकलना है मुझे, राइट। सो अपने आप को एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव में जब आप लेके आओगे ना, तब आप ये डेविल के शैडो से कम्प्लीटली बाहर निकल पाओगे। और एक्चुअली आप ऊपर, जैसे कि ये वुल्फ है मून के साथ, यू नो, कैसे वो ऊपर उठ चुका, और ये जो कैप्रिकॉर्न की जो साइन है, राइट, इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेस टू बी। सो अपने फियर्स, टॉक्सिसिटीज़ के ऊपर आप जीत हासिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये मैसेज मिल रहा है विद दिस डेविल। बैट की भी एनर्जी है, या इट्स लाइक अ वेरी वो नाइट टाइम वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। बैट स्पिरिट हो गया, यू नो, ये शामन भी हो गया, मे बी रेवन्स भी, रेवन के बारे में थोड़ा पता लगा सकते हो कि ये जो है बर्ड, ये नाइट टाइम के लिए ही है या क्या, यू नो। सो अपनी शैडोज़ को देखना, और यहाँ पे कुछ लोगों का आई थिंक कुंडलिनी एक्टिवेशन भी हो सकता है, एंड इवन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक थोड़ी सी सेंशुअल टाइप एनर्जी भी फील हो सकती है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन, यू नो, या कुछ लोगों के यहाँ पे कुंडलिनी राइजिंग या एक्टिवेशन है। दैट्स वाई यहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी, यू नो, आपका सोलर प्लेक्सस, कुछ लोगों का रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है इस टाइम पे। सो उस टाइम पे आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो ना, आपको थोड़ा पॉज की एनर्जी में जाना है, ठीक है। जब भी आप पे नेगेटिविटी हावी हो या कुछ ऐसा हावी हो जाए, टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, आपको अपने आप को इस बैलेंस में लेके आना, जो ये टेम्परेंस में, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करके मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग, ओके। लेट्स सी और क्या है कैंसरियंस आपके लिए मार्च में। फिर से ये कार्ड आया, ये जेमिनाई में भी था, मैं आपके लिए एक और निकाल लेती हूँ, ठीक है। या प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। आपको यहाँ पे एक्चुअली लीडरशिप रोल दिया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा था, राइट, अथॉरिटी में, या सो कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स एंड सोल रिट्रीवल। डेफिनेटली जैसे मैंने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी, तो मे भी कुछ लोगों के यहाँ पे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो कि कट होने वाले हैं, कॉर्ड कटिंग है यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, वहाँ से आप लोग बाहर निकल सकते हो। सो इसलिए यहाँ पे टॉक्सिसिटीज़ और ये एडिक्शंस की सारी बातें चल रही थी, और आप एक्चुअली इट्स लाइक अ वेरी शाइनी टाइप ऑफ थिंग जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। फिर से यहाँ पे स्नेक दिखाए, यू नो, इसके क्राउन पे। सो अगेन वो कुंडलिनी की वो एनर्जी फील हो रही है, और इसके दोनों हाथों में लाइट को वो हार्नेस कर रही है, यू नो। सो मे बी कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स या कुछ ऐसा काम कर सकते हो अपने हाथों के थ्रू, यू नो, कुछ तो है यहाँ पे हीलिंग या रेकी हीलिंग या कुछ, यू नो, ऐसा एनर्जी वर्क भी आप लोग सीख सकते हो। और कुछ यहाँ पे प्रीस्टेस एंड शामन, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ वो मिस्टिकल सी एनर्जी है, यू नो। आप एक्चुअली कुछ मिस्टिकल एनर्जी या आर्ट या ऐसा कुछ सीख सकते हो जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लीडरशिप एंड स्टेप अप, इट्स लाइक आपको ही यू नो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं करवा सकता ये चीज़, और किसी के अंडर में भी आप शायद ये नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप इट्स लाइक आप ही खुद के यू नो ट्रू गुरु या मेंटर बन सकते हो, यू नो। आपकी इंटरनल गाइडेंस एक्चुअली इतनी स्ट्रांग होने वाली है, ओके। लेट्स सी आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है फ्रॉम द फेरीज। वाओ, वी हैव मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे भी मैजिशियन की एनर्जी थी, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है, फेरी स्पॉटिंग। सो ऐसी लाइट ऑब्स या फेरीज या आई डोंट नो फायर फ्लाइज, कहीं गार्डन में आप जाओ तो दिख सकती है आपको, यू नो, ये एंजलिक टाइप वो एनर्जीज़ हैं।
बिलीविंग इज़ सीइंग। सो आपको आपका मैनिफेस्टेशन, जो भी आपका सपना है, वो पहले आपको बिलीव करना है और उसके बाद ही आपका वो मैनिफेस्ट होगा, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिलीव करना अपनी चीज़ों में, अपने प्रेयर्स पे, और कुछ तो है जो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। इट्स लाइक आपको एकदम क्लियर रहना है, ठीक है। और जो आपको चाहिए ना वो मैनिफेस्ट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले क्लैरिटी लेके आओ कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, ठीक है। और राइट डाउन, लिखने की बात है, जर्नलिंग कर सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे मिल चुका है, इस तरह से आप अफर्मेशंस लिख सकते हो। रोज़ बैठकर रात को 11 टाइम्स ये अफर्मेशन को रिपीट करके लिख सकते हो, या जितनी भी बार आप चाहो, ठीक है। सो या गाइज, ये आपके ओवरऑल मैसेजेस थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।